करने वाली गोपियों का भवबंधन समाप्त होवे तो क्या आश्चर्य। उन परमात्मा को कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हर विरधतो यान्ति तन्मयताम ही ते। उन परमात्मा को काम से, क्रोध से, मद से, लोभ से कैसे भी कोई याद करे, परमात्मा श्री कृष्ण उसका भवबंधन समाप्त कर ही देते हैं। योगेश्वरे स्वरे कृष्ण यत एतद विमुच्यते। यहां ठाकुर को योगेश्वर ही नहीं, योगेश्वरे स्वरे कहा है। योगेश्वरों का भी ईश्वर जो है कृष्ण यत एतद विमुच्यते, उन परमात्मा का चिंतन ही पर्याप्त है, उन परमात्मा का स्मरण ही पर्याप्त है। गोपियां जब गई तो आड़ा टेढ़ा श्रृंगार करके गई। इसका मतलब क्या है? बाहर का श्रृंगार केवल बाहर वालों को रिझा सकता है, भीतर जो बैठा है उसके लिए तो भीतर का श्रृंगार अच्छा होना चाहिए। सुपन का बाहर का श्रृंगार बहुत अच्छा करके आई थी, लेकिन ठाकुर जी ने देखा तक नहीं। और शबरी का बाहर का श्रृंगार कुछ नहीं, लेकिन भीतर का श्रृंगार अच्छा है। इसलिए ठाकुर जी कहते कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। पूतना बाहर का श्रृंगार अच्छा करके आई थी, भगवान ने उसको मार डाला। गोपियां आड़ा टेढ़ा श्रृंगार करके जो जैसी थी ऐसी ही चली आई। वंशी धुनि सुनि गोप कुमारी, चली शाम पे अति आतुर भय, तनमन की सब सुरत विसारी, गले को हार पहिर निज कटी में, कटे की किंकनी गल में है डारी, एक नयन अंजन बिनु सोहे, एक नयन में काजर कारी, को भोजन पति परसत दोरी, को भोजन तजदीनी थारी, नारायण जो जैसे होती सो तैसे ही उठी विपिन सिधारी। हम जैसे भी हैं ऐसे ही ठाकुर जी के चरणों में आ जाए। हम अपना सुधार नहीं कर सकते हैं, हमारा सुधार तो ठाकुर जी ही करेंगे। हम जैसे भी हैं, भले हैं तो बुरे हैं तो हम उसके चरणों में आ जाए, फिर हमारा सुधार ठाकुर अपने आप करेगा। गोपियां जब आई हैं तो ठाकुर ने कहा स्वागतम वो महाभागा, श्रृंगार ठीक करने लगे और कहा वन की शोभा देखने आई हो रात में तो भी वापस चले जाओ। यदि मुझे भगवान मान के मेरा दर्शन करने आई हो तब भी वापस जाना ही अच्छा है। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मयो भावनो कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान। नजदीक रहने से प्रेम घटने लगता है। पति पत्नी बढ़िया चौघड़िया, बढ़िया मुहूर्त, बढ़िया दिन देख करके भी बैठे, 5 मिनट पास में बैठे तो झट कठपुतली का सा खेल शुरू हो जाता है। और वो भी जितना जैसे जैसे बुढ़ापा ज्यादा आए, बुढ़ापा में पति पत्नी को एक दूसरे के साथ की ज्यादा जरूरत होती है, बच्चों को फुर्सत नहीं होती, उस समय ज्यादा कठपुतली का खेल होता है। और यदि पत्नी 15 दिन पीहर रह के आवे, उसके बाद तो 2 महीना घर में रामराज्य रहता है। सिंगनी गुर्रावे तो गुर्रावे, बकरा तो मिमियाता भी नहीं फिर 2 महीना तक। अति परिचयाद अवज्ञा, ज्यादा परिचय होने पर फिर अवज्ञा होने लगती है। इसलिए दूर रहकर के मेरी कथा सुनो, दूर रह के मेरा चिंतन करो, दूर रह के मेरा ध्यान करो, तुम्हारा प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। गोपियों ने कहा ठीक है चले जाएंगे। और आपने कहा है ना यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आपने तो कहा आपके धाम में आने के बाद फिर वापस लौटना नहीं होता। क्या आपके धाम में आने के बाद हम वापस लौटे? आपके कहे हुए का क्या परिणाम होगा? ठाकुर परास्त हो गए। जैसे श्रृंगार ठीक करने लगे, गोपियों को अभिमान हो गया। देखो जी, गोपी उसको कहते हैं जिसको अभिमान कभी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठाकुर ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी इतनी ज्यादा पहुंच हो गई मेरे तक,
तो भी भूल के भी अभिमान मत कर बैठना। अभिमान किया तो मुझे छोड़ने में एक पल भी देरी नहीं लगेगी। आने में देरी लगती लेकिन उसके जाने में देरी नहीं लगती। तासाम तत्सौभगमतम विक्ष्मानम च केशव प्रस्माय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। ब्रजगोपियों को जैसे अभिमान मद और मान हुआ, ऐसे ठाकुर अंतर्धान हुआ। क्यों? प्रस्माय प्रसादाय, गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए, प्रसादाय अर्थात उनके ऊपर कृपा करने के लिए ठाकुर अंतर्धान हो गए। वृक्षों से लताओं से पूछा है गोपियों ने। एक ने कहा गया तो इधर से, ये कैसे? बोले पदानि व्यक्त में तानि नंद सूनोर महात्मन लक्षन्ते ध्वजाम्भुजे वज्रांकुश जवादिभि। वज्रांकुश जवादिभि। ये छोटे छोटे पांव में इतने सुंदर सुंदर वज्र अंकुश और ध्वजा का चिन्ह किसी और के पांव में नहीं हो सकता। ये नंद नंदन के ही चरण है। हमारे श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोकों में एक बार भी कहीं राधा नाम नहीं आया। फिर भी हर श्लोक में राधा तत्व भरा हुआ है। क्या मतलब? दूध की हर बूंद में घी होता है, दिखाई नहीं पड़ता, होता है। मेहंदी की हर पत्ती में लाली होती है, पर क्या दिखाई पड़ती? मेहंदी की पत्ती को पहले पीसना पड़ता है, पीस के हाथ में लगाओ, थोड़ी देर सूखने दो, और बीच बीच में कुछ लगाते हैं और वो लगाओ। उसके बाद मेहंदी अपना रंग लाती है। रंग लाती है हीना पत्थर पे घिस जाने के बाद सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। किसी बहन के हाथ में मेहंदी ज्यादा लाल होवे ना, तो पास पड़ोस की कहती तेरी सास तेरे को बहुत प्यार करती है। करी मैं तेरे सास प्यार करे बहू को। केवल दिल को तसल्ली देने वाली बात ना होवे। आजकल लड़का लड़के की जन्म कुंडली मिलाते हैं शादी से पहले। हम तो कहते हैं लड़का लड़के की जन्म कुंडली मिलाने की कोई जरूरत नहीं। मिलानी है तो पहले सास बहू की जन्म कुंडली मिला के देखोगे ठीक से मिलती है कि नहीं। लड़का लड़की को कहां फुर्सत तो जो झगड़ा करेगा, दिन भर बेचारा अपना काम करेगा, रात में रोटी खा के सो जाएगा, उसको कहां फुर्सत है झगड़ा करने की। झगड़ा करने के लिए तो सास बहू ही बहुत है, दिन भर घर में काम क्या करे। इसलिए लड़का लड़के की जन्म कुंडली मिलाने की कोई जरूरत नहीं। सास बहू के देखना कितने गुण मिल रहे हैं। भगवान कृपा करे आप सबकी गृहस्थी में हमेशा खुशी के फूल खिलते रहे, हमारी शुभकामना है। सास को अपनी बहू को बेटी समझना चाहिए, लेकिन बहू को भी अपनी सास को मां समझना चाहिए। भागलपुर की बात है, बिहार में भागलपुर एक जगह, भागलपुर की बात है, एक लड़की की शादी हो रही थी। उसने चुपचाप अपने दूल्हा की फोटो लाकर हमको दिखाई। बच्चों को ऐसा होता मन में कि महाराज जी कहें तो फिर वो बात पक्की हो जाएगी। उसने एकांत में हमको पूछा, भैया जी इसके साथ मेरी शादी हो रही है, कैसा रहेगा? तो हमने कहा कि इससे तो ठीक रहेगा, तेरी सास की फोटो दिखा, उसको देखे देखे उससे ठीक रहेगा कि नहीं तेरा। हमने कहा यदि तेरी सास तेरे को डांटेगी तो क्या करेगी तू? उसने कहा भैया जी आप क्या कहते हैं, मुझे गलती होती तो क्या मेरी मां मुझे नहीं डांटती है? मेरी मां डांटती है तो क्या मैं मां से नाराज हो जाती हूं? मेरी सास भी मेरी गलती होगी तो डांटेगी ना।
और यदि गलती पर नहीं डांटे तो सास क्या फिर मुझे कौन बताएगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मेरी सास डांटेगी तो मैं तो यही मानूंगी कि मेरी मां है ना, मेरे सुधार के लिए मुझे कहती है। गृहस्थी में सुखी होने का ये बीच मंत्र है, ताली बजाने से नहीं काम चलेगा, इसको जीवन में उतारो। सिया जी आई हैं जनकपुर से, तो कौशल्या मां उसको गोद में लेकर के बैठी है। सुंदर वधुन सास लय सोई। कौशल्या मां राम जी को गोद में नहीं लेती, सिया जी को गोद में लेकर के बैठी है, उसका प्यार करती है। अरे बेटे का मुंह तो जन्म लेते देख लेते सब लोग, लेकिन बहू का मुंह देखने के लिए तो 25 वर्ष तरसना पड़ता है, तब कहीं बहू का मुंह दिखाई पड़ता है। इसलिए बड़े लाड़ प्यार से रखना चाहिए बहू को घर में। लड़की को मत सता, बहुत पाप होगा, तू भी किसी दिन किसी लड़की का बाप होगा। आप सब लोग कथा सुनते हैं, अपने जीवन की व्यथा को दूर निकाल के फेंकना, आपका जीवन सुखी रहेगा। कथा केवल वैकुंठ के विमान के लिए नहीं होती, ये कथा हमारी जिंदगी जीने का भी सूत्र देती है। हमें कैसे जीना है, हमारी गृहस्थी कैसे सुखी रह सकती है, यह भी सूत्र कथा देती है। हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कथा सुनने से नहीं, कथा को जीवन में उतारने से फायदा होता है। बच्चा दवा खाता है ना, उल्टी हो जाती है, उसको वोमिट कर देता है, तो वो गोली भी बाहर निकल आती है, तो क्या उसको फायदा करेगा? गोली खाने के बाद उसको डाइजेस्ट हुई तो फायदा करे, वोमिट कर दिया तो कोई फायदा नहीं। कथा सुन के यदि आप उसको डाइजेस्ट कर लें तो कथा आपको फायदा करेगी, और सुनते ही यदि आपने वोमिट कर दिया तो कथा आपके लिए बेकार हो गई। कथा सुनते हो खूब प्रसन्न रहो। हमारी जिंदगी ट्यूनिंग है, एडजस्टमेंट है। जिसने बढ़िया ट्यूनिंग कर ली उसकी गृहस्थी का तबला बहुत अच्छा बजता है, और जिसको सुर मिलाना नहीं आया, गृहस्थी का तबला उसका जल्दी फूट जाता है। इसलिए घर गृहस्थी में ट्यूनिंग बना के रखना, एक बैलेंस बना के रखना। और फिर हम अपनी बात पर आवे। ठाकुर ने गोपियों से कहा कि डिस्टेंस, राधा नाम कहीं श्रीमद् भागवत जी में नहीं आया। मेहंदी के हर पत्ते में जैसे लाली होती है, ऐसे ही हर श्लोक में राधा तत्व है। यहां आगे वाले श्लोक में राधा नाम को प्रकारांतर से सुखदेव जी कहते हैं, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरेश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद रहे, प्रीतो यामन यद रहे। अनया राधितो कह करके राधा नाम को संकेत किया है। राधा नाम प्रकट